अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी, सिंधी कायदे अलिफ़बे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 टू क्लास 10। रोज़ाना एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा करेंगे। उसमें जो भी एक्सरसाइजेज होंगे, क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले भी वो भी साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे। इसी तरह हमने क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 तरतीब से कंप्लीट कर दिए हैं, जिनके अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप अपने क्लास के मुताबिक जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने क्लास 7 स्टार्ट किया है तरतीब से। पिछली वीडियो में हमने सिंधी की बुक क्लास 7 में चैप्टर 13 कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 18। उसकी वजह ये है कि मेरे एक व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा इस चैप्टर की नीड है, वो बार बार मैसेज कर रही हैं, इसीलिए हमने कुछ चैप्टर जो हैं स्किप कर दिए हैं, वो बाद में मैं करा दूंगी। तरतीब से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक अड़राहून यानी कि चैप्टर 18। आज चैप्टर 18 में हमारे पास चैप्टर का टाइटल है मलेरिया। ये एक ख़ास किस्म का बुखार होता है, उसको मलेरिया कहते हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है क्लास में बात हो रही है, उस्ताद हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नाम लिखे हैं। उस्ताद और उनके शागिर्द हैं, अलग अलग शागिर्द हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं, डायलॉग्स हैं। तो इसी तरह से पढ़ेंगे। उस्ताद कह रहे हैं, जो बात हो रही है उसके सामने उसके मतलब बोलने वाले का नाम है, तो आपको पता लग जाता है कि कौन क्या बात कर रहा है। उस्ताद काल का वटी सलीम स्कूल को ना तो अच्छे। अब उस्ताद कह रहे हैं बच्चों से, कल से लेकर सलीम स्कूल नहीं आ रहा है। कल का वटी मतलब कल से लेकर, का मतलब होता है से, वटी का मतलब होता है लेकर, कोना तो अच्छी का मतलब होता है नहीं आ रहा है। अनवर साईं सलीम के सौ तब ती प्यो आहें जनाब, या साईं, साईं कहते हैं जनाब को वैसे, तो वो कह रहे हैं जनाब सलीम को जो है सर्दी का बुखार हो गया है। स्यू तब का मतलब होता है, स्यू का मतलब होता है सर्दी, तब का मतलब होता है बुखार, ती प्यो आहे का मतलब हो गया है। डॉक्टर जो चवण आए था, डॉक्टरों का कहना है कि, चवण का मतलब होता है कहना, मलेरिया बुखार त्योतस, मलेरिया बुखार हो गया है, उसको सर्दी का तब हो गया और डॉक्टरों ने कहा है उसको मलेरिया बुखार हो गया है। अजहुन दवान ब वर्ती आहें, सुई ब हणाई आहें, आज उसने दवा भी ली है डॉक्टर से और सुई यानी कि टीका भी लगाया है, उसने इंजेक्शन लगाई है। सुई कहते हैं टीके को, इंजेक्शन को। हणाई आई का मतलब होता है लगवाया है। अब मुनव्वर नाम का एक जो है स्टूडेंट है, वो सवाल कर रहा है, साईं मलेरिया बुखार चो तो थे जनाब, मलेरिया बुखार किस वजह से होता है या क्यों होता है, क्यों होता है या किस वजह से होता है, दोनों सही है। चो का मतलब होता है क्यों होता है। अब उस्ताद उसको जवाब दे रहे हैं, मलेरिया हिक व चिड़ंदर बुखार आहें, मलेरिया एक जो है पकड़ने वाली बीमारी है, पकड़ने वाला बुखार है, मुताद्दी भी कह सकते हैं और पकड़ने वाला भी कह सकते हैं, बुखार है। ओह मच्छरन जे चक पाण सबब थे थो, ये जो बीमारी है, ये जो बुखार है, ये मच्छरों के काटने की वजह से होता है। मच्छरन जे चक का मतलब होता है मच्छरों के काटने, चक का मतलब होता है काटना, सबब थे थो का मतलब होता है कि वजह से होता है। अब अनवर है, पहले वाला स्टूडेंट है, साईं मच्छर यह बीमारी केड़ी रीत पकड़ियन था, जनाब मच्छर ये बीमारी किस तरह से फैलाते हैं। पकड़ियन था का मतलब होता है फैलाते हैं, रीत का मतलब होता है तरह, किस तरह, केड़ी का मतलब होता है किस। उस्ताद अब कह रहे हैं, इन्हें मच्छर जे पेट में मलेरिया बुखार जा जेवड़ा हुंदा आहें, इस मच्छर के पेट में मलेरिया बुखार का जरासीम होता है। जेवड़ा का मतलब होता है जरासीम। मच्छर जे चक पाइण वक्त इहो जेवड़ा इन माण्हू जे रत में मिली वेंदा आहिनि, मच्छर के काटते वक्त ये जरासीम उस शख्स के खून में मिल जाता है। मच्छर जी चक का मतलब होता है मच्छर के काटते, पाइण वक्त का मतलब होता है के वक्त, यह जेवड़ा, जेवड़ा फिर से कहते हैं जरासीम को, माणु कहते हैं शख्स को, रत कहते हैं खून को, मिली विंदा इनका मतलब होता है मिल जाता है। मच्छर के काटते वक्त ये जरासीम उस शख्स के खून में मिल जाता है।
पोए हिन माण्हू के तब थी वेंदो आहे। फिर बाद में फिर उस शख्स को बुखार हो जाता है। तब कहते हैं बुखार को, पोए का मतलब होता है बाद में या फिर। वरी जडन मच्छर बीमार माण्हू जे रत चूसे तंदुरुस्त माण्हू के चक हणंदो आहे। वरी का मतलब होता है पे हेरे फिर। जडन का मतलब होता है जीम बे जब। फिर जब मच्छर बीमार शख्स को काट कर उसका जो खून जो है चूसता है। फिर तंदुरुस्त जो आदमी होता है उसको काटता है। त यह जेवड़ा उन माण्हू जे रत में शामिल थी वेंदा आहे। तो ये जरासीम फिर उस तंदुरुस्त शख्स के खून में शामिल हो जाता है। फिर से पढ़ेंगे। जब जो है मच्छर बीमार शख्स को, जिसको मलेरिया हो जाता है, उस शख्स को का खून चूसता है। फिर अच्छे चंगे भले आदमी मतलब कि तंदुरुस्त शख्स को काटता है तो ये जरासीम उसके भी जो है खून में शामिल हो जाता है। मतलब इस तरह से वो बीमार शख्स का खून लेके फिर तंदुरुस्त शख्स को काटता है तो उसको ये बीमारी लग जाती है। वो बीमार थी पवंदा आहे, फिर वो बीमार हो जाता है। अड़ी तरह एक माण्हू का बे माण्हू ताईं यह बीमारी पहुँचंदी वेंदी आहे। इस तरह एक शख्स से दूसरे शख्स तक ये बीमारी पहुँच जाती है। का मतलब होता है माण्हू का मतलब एक शख्स से, बे माण्हू मतलब दूसरे शख्स, ताईं का मतलब होता है तक। अब रफ़ीक नाम का एक शागिर्द है, वो कह रहा है साईं मलेरिया का बचण लाइ कहिड़ो उपाय वठण घुर्जे। जनाब मलेरिया से बचने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए। उपाय वठन का मतलब होता है कदम उठाना, इक़दाम करना। ठीक है, ये जमा है, उपाय है तो इसका मतलब होता है इक़दाम। अगर यहाँ पे पेश होगा हमसे के ऊपर तो ये होगा कदम। यहाँ मतलब कह रहा है कि कौन सा काम या कौन सा इक़दाम हमें करना चाहिए जो हमें मलेरिया बुखार ना हो। बचण लाए का मतलब होता है बचने के लिए। गुर्जन का मतलब होता है चाहिए। अब उस्ताद हैं। मलेरिया का बचण लाए सब का पहिरियों उपाय मच्छरन के ख़त्म करन आहे। मलेरिया से बचने के लिए सबसे पहले जो कदम है वो मच्छरों को ख़त्म करना है। ये मलेरिया मच्छर का जो है एक तस्वीर दी गई है, ये इस तरह से होती है। और यहाँ पे सारे जो है बताए गए हैं पिक्चर के कि टायर में पानी ना रखें, गंदी जगह में पानी ना रखें, गड्ढों में, इस तरह से ये सब बताए गए हैं। मच्छर पोसल वारन हंधन किन्नी पानी जे कड्डन ऐं नालियन मां आना लाहींदा आहिनि। मच्छर गीले मकामात या गीले जगह, पोसल का मतलब होता है गीले, वारन हंधन मतलब जगह या गीले जो है मकामात भी कह सकते हैं। किन्नी पानी मतलब गंदे पानी के खड्डन का मतलब होता है खड्डों, नालियों में ये जो है अंडे देते हैं। आना लाहिंदा का मतलब होता है अंडे देते हैं। आना का मतलब होता है अंडा। ऐं वडन विझंदा आहिन और बढ़ते हैं, पड़वान चढ़ते हैं। वडन का मतलब होता है वडंदा का मतलब होता है बढ़ना। विझंडा का मतलब होता है परवान चढ़ना। कोशिश करें इन्हन जाएँ ते मच्छर मार दवाओं हारजन। कोशिश करके इन जगहों पर मच्छर मार दवाएं जो है छिड़कें। हारजन का मतलब होता है छिड़कना। जितने मच्छर वडन विझंडता, जहाँ पर मच्छर बढ़ते हैं और परवान चढ़ते हैं, इसी जगहों पर हमें मच्छर मार दवा जो है छिड़कना चाहिए। घरन मां ब साल मां ब पेरा अहड़ियन दवान जो फवारो खराइन घुर्जे। घरों में भी साल में 2 मरतबा, फेरा का मतलब होता है 2, भ का मतलब होता है 2, पेरा का मतलब होता है 2 दफ़ा, 2 मरतबा ऐसी दवाओं का फवारा करना चाहिए जियां उत्ते लिकल मच्छर मरी वञण, जिससे वहाँ पे छुपे हुए मच्छर मर जाएं। लिकल मच्छर का मतलब होता है छुपे हुए मच्छर, उत्ते का मतलब होता है वहाँ। ये सारे पिक्चर दी गई हैं कि ये काम हमें नहीं करने चाहिए। अब आफ्ताब नाम का एक शागिर्द है, वो पूछ रहा है साईं बाबा साईं जिन चोंडा आहिनि त हफ़्ते मां हिकु बेरो कोनेन गोरे खाइण सां मलेरिया बुखार का बचाव थे। तो जनाब मेरे वालिद साहब कहते हैं, बाबा साईं मतलब मेरे वालिद साहब कहते हैं, चवंदा आहिनि का मतलब होता है कहते हैं, त हफ़्ते मां हिकु पेरो कोनेन गोरी खाइण सां मलेरिया बुखार का बचाव थे। तो कि हफ्ते में एक दफ़ा, हिकु पेरो का मतलब होता है एक दफ़ा, कोनेन गौरी, ये कोनेन जो है एक गोली का नाम है,
काइन सा मलेरिया बुखार का बचाव होता है, खाने से मलेरिया बुखार से बचाव होता है। उस्ताद आहो यानी कि हाँ, मलेरिया का बचन लाए चंगे भले मानू के, मलेरिया से बचने के लिए अच्छे खासे शख्स को यानी कि तंदुरुस्त शख्स को, अच्छे खासे भी कह सकते हैं, तंदुरुस्त भी कह सकते हैं, शख्स को, मानू का मतलब होता है शख्स, हफ्ते माह हिक बेरो कोनेन कायन गुर्जे, हफ्ते में एक दफ़ा जो है कोनेन का गोली जो है कायन में खाना चाहिए। मच्छर जे चक का बचन लाए मच्छरदानी जो इस्तेमाल करन गुर्जे, मच्छर के काटने से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मच्छरदानी है, इस जाली को कहते हैं मच्छरदानी। आफताब साई आऊँ घर पहुँची सबनी के मलेरिया का बचा जा उपा बुदाइंदस, जनाब मैं घर पहुंचकर सबको मलेरिया से बचाव के इक़दामात बताऊंगा। आऊँ का मतलब होता है मैं, घर पहुंची का मतलब होता है घर पहुंचकर, सबनी के मतलब सबको, मलेरिया का बचाव, मलेरिया से बचने के इक़दामात बताऊंगा। उस्ताद तुहाँ के घर वालन का सिवाय, उस्ताद कह रहे हैं आप लोगों को घर वालों के अलावा, सिवाय का मतलब होता है अलावा, पाड़े वारन का भी गालियून समझाएं गुर्जे, अपने पड़ोसियों को भी ये बातें समझानी चाहिए, बतानी चाहिए। इसका है हेटियन सवालन जो जवाब दियो। ये 4 सवाल हैं, इनके जवाब देने हैं जो कि कॉपी में लिखे हैं। नेक्स्ट है हेटियन जुमलन में मुनासिब ज़रफ़न वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करे खाल भरियो। इनमें जो है मुनासिब ज़र्फ़ वाले जो है लफ्ज़ हैं वो लिखने हैं। घोड़ो तेज़ दौड़े थो, घोड़ो जो है वो तेज़ दौड़ता है घोड़ा। कीर जो रंग अच्छो आहे यानी कि दूध का रंग सफ़ेद है, अच्छो कहते हैं सफ़ेद को। लीमो जो स्वाद खट्टो आहे, लीमे मतलब लीमू का जो है लीमे का स्वाद मतलब लीमे का जो जायका है, स्वाद कहते हैं जायके को। खट्टो आहे मतलब खट्टा है। हमें ये 4 सवाल करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया बुखार छो थे, मलेरिया बुखार किस वजह से होता है। मलेरिया एक विचड़ंदर बुखार आहे, मलेरिया एक फैलने वाला या पकड़ने वाला बुखार है। वह मच्छरन जे चक पाइन सबब थे, तो ये मच्छरों के काटने की वजह से होता है। मच्छरन जे चक्कन का बचन लाए केड़ो उपाय वठन गुर्जे, मच्छर जे चक्कन का बचन लाए मच्छरदानी जो इस्तेमाल करन गुर्जे। मच्छरों से बचने के लिए कैसा इकदाम करना चाहिए, मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। मच्छरन के नाश करन लाए छा करन गुर्जे, मच्छरों को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए। मच्छरन के नाश करन लाए घरन में भी साल में ब पेरा अड़ियन दवाउन जो फवारो खराइन गुर्जे। इन्हनि जाइन ते मच्छर मार दवाओं हरजन जिते मच्छर वडन विझण था। मच्छरों को ख़त्म करने के लिए, नाश का मतलब होता है ख़त्म करना, घरों में भी साल में 2 मरतबा ऐसी दवाओं का फवारा करना चाहिए यानी कि छिड़कना चाहिए। इन्हनि जाइन ते मच्छर मार दवाओं मतलब इन जगहों पर मच्छर मार दवाएं जो है छिड़कना चाहिए जहां पर मच्छर बढ़ते हैं या परवान चढ़ते हैं। लास्ट है मलेरिया बुखार लाए केड़ी दवा इस्तेमाल कभी आहे, मलेरिया बुखार के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल करना चाहिए। मलेरिया बुखार का बचन लाए चंगे भले मानू के हफ्ते में हिक बेरो कोनेन गोरी कायन गुर्जे। मलेरिया बुखार से बचने के लिए जो है तंदुरुस्त शख्स को हफ्ते में एक दफ़ा कोनेन गोली जो है वो खानी चाहिए। अब इस चैप्टर का खुलासा बताएंगे आपको। इस चैप्टर का खुलासा ये है, खुलासा यानी कि खुलासो हिन सबक मां मलेरिया बुखार जे बाबत मालूमात फ़राइम कई वई आहे। इस सबक में मलेरिया बुखार के मुतालिक मालूमात फ़राइम की गई हैं ऐं ॿुधायो वियो आहे त मलेरिया एक छुअण जी बीमारी आहे और बताया गया है कि मलेरिया एक छूने वाली बीमारी है, पकड़जन वाली बीमारी आहे मतलब फैलने वाली बीमारी है। ऐं इहो मच्छर जे खाइण जे सबब थींदी आहे और ये मच्छर के खाने के सबब होती है। मच्छर हिक माण्हू के चक हणी वरी ॿिए माण्हू के खाए तो अहिड़ी तरह बीमारी हिक खां ॿिए माण्हू ताईं पहुंचंदी आहे। मच्छर जो है एक शख्स को काट कर फिर दूसरे शख्स को काटता है, तो इस तरह बीमारी एक शख्स से लेकर दूसरे शख्स तक पहुंच जाता है। इन्हें करे मच्छरन के मारन गुर्जे, इसलिए मच्छरों को मारना चाहिए। इन्हन का बचन जे लाए हर तरीको इख्तियार करन गुर्जे और इनसे बचने के लिए हर तरीका इख्तियार करना चाहिए।
गिली ऐं ख़राब पाणी जा कड्डा ऐं नालियनि मां दवा चढ़णु घुरिजे, यानी कि गीले जगहों पर और ख़राब पानी के गड्ढों और नालियों में दवा जो है हमें हारना, मतलब वहाँ पे हमें छिड़कना चाहिए दवाएं। ऐं फवारा करन खपे और फवारा करना चाहिए उन दवाओं का। इनका सिवाय घरनि मां साल मां 2 चक्कर घटि मां घटि इन दवा के फुहारो करण घुरिजे। इसके अलावा घरों में साल में 2 दफ़ा कम अज़ कम, घटि मां घटि का मतलब होता है कम अज़ कम, इन दवाओं का फुहारा करना चाहिए। मलेरिया का बचण लाइ हफ़्ते मां 1 चक्कर सेहतमंद माण्हू के कोनिन गोली खाइण घुरिजे। मलेरिया से बचने के लिए हफ़्ते में 1 दफ़ा सेहतमंद शख्स को कोनिन गोली जो है वो खानी चाहिए। रात जो सुम्हण महिल मच्छर जे चक खां बचण लाइ मच्छरदानी जो इस्तेमालु करणु खपे। रात को सोते वक्त मच्छरों के काटने से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। वहाँ जे घर गोट एंड शहरन के साफ़ रखन घुरिजे और आपको अपने घर, शहर और गाँव को साफ़ रखना चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।